हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं मनीष शर्मा, जो कि आज आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा वेरी इजी तरीके से। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में थोड़ी ट्रिक भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट क्लिक ना हो। ठीक है, आप सब बातों को छोड़ो, सब्सक्राइब करना मत करना, वो चीज़ इसके बारे में बात नहीं करता हूँ। ठीक है, ट्रांसफार्मर पढ़ो पहले आप। ट्रांसफार्मर में होता क्या है पहले ये बताओ। ट्रांसफार्मर एक वह युक्ति है जो हमारे एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करती है, अप या डाउन करती है, डाउन या अप करती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर वह युक्ति, ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करेगी, अब क्या मतलब उसको हमने वोल्टेज को डाउन करती है। ठीक है, तो कौन सी वोल्टेज को डाउन करेगी, अब वो एसी को करेगी, ना कि डीसी सप्लाई को। ठीक है, डीसी को नहीं करेगी, डीसी लगा दी जाएगी तो उसकी प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी। इसका कारण प्रूफली समझाएंगे, क्योंकि डीसी में एक यह कंडीशन होती है कि आपने फैराडे का फर्स्ट नेम सुना होगा, या तो हमें फैराडे का फर्स्ट नेम क्या कहता है, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए गतिमान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, या गतिमान कंडक्टर चाहिए। गतिमान चुंबकीय क्षेत्र या गतिमान कंडक्टर चाहिए, तब जाके ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है, जब जाके ईएमएफ उत्पन्न होगा। लेकिन डीसी में हमारा तो ना तो ट्रांसफार्मर होता है, एक स्थायी युक्ति होती है जिसे डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, बिल्कुल मूविंग पार्ट तो होता नहीं है उसमें, मूविंग पार्ट नहीं होता है, तो इस वजह से क्या, तो उसमें एसी दी जाती है। और 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 डीसी देंगे, डीसी में क्या आता है, ना तो मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेटिंग हुआ, अल्टरनेटिंग कन्वर्टिंग वाला हुआ, और ना ही हमारा वो मूविंग पार्ट है। और एसी में क्या होता है, पार्ट कोई मूविंगल नहीं हो, एक बार को मानते क्या है ही नहीं उसमें मूविंग पार्ट पर, लेकिन जो उसकी जो कोर होती है, उसमें कोर में अल्टरनेटिंग करंट होता है। एक बार पॉजिटिव जाती है, एक बार नेगेटिव जाती है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर उससे क्या होता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव से वो फ्लक्स करता है, वो सेकेंड डिवाइडिंग से। सेकेंड डिवाइडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, ईएमएफ होगा वो आप किस पे निर्भर करेगा, उसको बाद में बताऊंगा मैं, पहले अब बनावट बताऊंगा पहले ट्रांसफार्मर की। ठीक है, फिर कार्य सिद्धांत बताऊंगा। तो बनावट की बात आती है, ट्रांसफार्मर होता है हमारा, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये एक ट्रांसफार्मर है, पर लेकिन ये आप क्या कह रहे हो, ये ट्रांसफार्मर है। मैं कह रहा हूँ ये ट्रांसफार्मर है, और ये आपको भी दिख रहा होगा, ये देखा होगा आपने, पर लेकिन ये ट्रांसफार्मर है कौन सा टाइप का, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर है कि सेल टाइप की डिजाइन में है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर है ये। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर, इसकी जो ये कोर है ना, ये कोर की बात कर रहे थे, मैं भी कोर की बात बता रहा था। कोर है हमारी सिलिकॉन स्टील या सॉफ्ट आयरन की। क्यों, देखो सॉफ्ट आयरन की बनाई जाएगी, बहुत ही easy, ये मुड़ जाएंगी पत्तियाँ आराम से, इनको खोल के देखिए, मुड़ेंगी पत्तियाँ 100%। तो पत्तियाँ सॉफ्ट आयरन की बन जाती है। इससे कारण क्या होता है, इसमें अधिक चुंबकीय फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स अधिक मिले, लॉसेस कम करे, इस वजह से हमें इसको बनाते हैं। सॉफ्ट आयरन, सिलिकॉन स्टील या CuR की भी बना सकते हैं। ठीक है, CuR भी यही मेटेरियल होता है कोर के लिए। अब ये देख रहे हो क्या पतली पतली जो हो रही हैं पत्तियाँ, जो पतली पतली हो रही हैं, इनको क्या करेगा, लेमिनेट कर दिया जाएगा। लेमिनेट मतलब लेमिनेशन कर देते हैं, वही इस हिसाब का है, लेमिनेट कर दिया इसको चारों तरफ से, और इसको जोड़ दिया। ठीक है, अगर आप कहोगे कि सर ऐसा डायरेक्ट क्यों नहीं बनाया था, तो डायरेक्ट इसलिए इसे मोटा क्यों नहीं बनाया जाता। अगर मोटा बनाएंगे तो हमारी जो भंवरधारा हानियाँ होती हैं वो काफ़ी अधिक हो जाती हैं, जो आपने मैग्नेट के चैप्टर में पढ़ा है, भंवरधारा हानियाँ और एंड हिस्टेरिस हानियाँ। ठीक है, तो जो भंवरधारा हानियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए इसको हम लैमिनेट बनाते हैं। और वाइंडिंग की बात आती है, वाइंडिंग दो प्रकार की होती है।
एक होती है हमारी सिलियन टाइप बाइंडिंग। सिलियन टाइप बाइंडिंग जो लिंक्स होंगी इनके ऊपर तक की जाएगी, यहाँ तक, ठीक। और जो सैंडविच बाइंडिंग होगी, सैंडविच बाइंडिंग होती है वो हमारी इस ट्रांसफॉर्म होगी, सेल टाइप ट्रांसफॉर्म, सेल टाइप ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सेल टाइप ट्रांसफॉर्म ये होता है। फेज के आधार पर हम कई प्रकार के फेज हो सकते हैं, 3 फेज पे यूज़ कर सकते हैं, 6 फेज का भी हो सकता है ट्रांसफॉर्मर, और 12 तक नहीं होता, वैसे 6 फेज तक होता है, ओनली 3 फेज तक होता है, मिनिमम 3 फेज की सप्लाई चलती है। तो ट्रांसफॉर्म ये हुआ। अब ट्रांसफॉर्म को ये देख लेंगे, पत्ती देख लेंगे, हमें पत्ती को बताएंगे, वाइंडिंग बताएंगे। अब ट्रांसफॉर्म के प्रकार बताता हूँ कितने प्रकार के होते हैं ट्रांसफॉर्म, आप जो डिज़ाइन किया जाता है किस प्रकार से, ठीक है। बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर जो होते हैं ट्रांसफॉर्मर, कोर टाइप, सेल टाइप, वेरी टाइप। तो जो कोर टाइप होते हैं वो, उनमें चुम्बकीय, उनकी मात्रा बता देना, कोर लिखेंगे ना हम, कोर, तो मात्रा भी है ना, वही ओ की मात्रा है। चुम्बकीय जो होते हैं मार्ग एक होगा, एक मात्रा है तो उस पर एक होगा, और एक मात्रा तो इसमें चुम्बकीय पथ का मान एक हो गया, एक हो गया तो इसकी दक्षता क्या हो गई, कम। चुम्बकीय पथ एक मार्ग है तो दक्षता कम हो गई। अगर चुम्बकीय पथ का 2 मार्ग होगा तो दक्षता अधिक हो जाएगी। तो इसमें चुम्बकीय पथ का एक मार्ग है, और इनकी पत्ते कौन सी होंगी, एल टाइप की पत्ती होंगी, क्योंकि ओ की मात्रा लग रही है, ठीक है। ओ की मात्रा में एल टाइप की पत्ती होंगी कोर पे, ठीक है। अब आती है सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, चुम्बकीय पथ के मार्ग होते हैं हमारे 2, ठीक है। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर 2, सेल लिखोगे सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर तो 2 मात्रा आ रही है, तो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर 2 हो गए। इसकी दक्षता अधिक हो गई, लीकेज फ्लक्स कम हो गया, इसका दक्षता ज़्यादा होगी, हमें लीकेज फ्लक्स कम मिलेगा। और ट्रांसफॉर्मर में आई और ई प्रकार की पत्ती होंगी। सेल ए ई, जो ई की मात्रा आ रही है, ए की मात्रा आ रही है, उससे क्या होगा, ए की मात्रा आ रही है, ए की मात्रा आ रही है, उससे क्या हुआ, ए जो ई और आई हम ए की मात्रा के लिए यूज करते हैं, इससे हम सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर को याद रख सकते हैं। ये ट्रिक बेस्ट ट्रिक है। और उसके बाद आता है वेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर। वेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर कुछ नहीं है, यह डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज किया था, क्योंकि ठंडे व उच्च शक्ति के होते हैं, ठंडे व उच्च शक्ति के होते हैं, इन्हें वितरण ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब ये तो, अब जो बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं, अब देखो ये एक टाइप ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है जो 2 कुंडली वाला होता है, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर 1 कुंडली होगी, और जो करंट ट्रांसफॉर्मर वो अलग होता है, वो हमारा क्लिप ऑन मीटर में यूज किया जाता है, ठीक है। क्लिप ऑन मीटर में जैसे कि हम जो एम्पियर में नापते हैं ना, तारों का पता करते हैं, करंट कितना है, करंट जो जाता है किस में चालू है लाइन या किस में नहीं, वो उसमें यूज करता है सीटी ट्रांसफॉर्मर, करंट ट्रांसफॉर्मर। और एक होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, 2 प्रकार के होते हैं, तो करंट, और एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, उनके बारे में बात करते हैं, पहले ये करते हैं, ठीक है। तो ये वाइंडिंग, ये कोर है, जो कोर के ये एक वाइंडिंग, ये सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर जो है द्वितीय कुंडली वाला ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये द्वितीय कुंडली वाला, ये 2 कुंडली है इस पर, एक कुंडली इधर होगी और दूसरी इधर होगी। इस कुंडली को हम सप्लाई से जोड़ेंगे तो प्राइमरी, इसको हम सेकेंडरी को आउटपुट लेंगे, सेकेंडरी से आउटपुट लेंगे, लोड से जोड़ेंगे तो हमें ये क्या मिलेगी, सेकेंडरी, ठीक है। तो और प्राइमरी होगी इनपुट, ये होगी हमारी सेकेंडरी आउटपुट, ठीक है। अब इनके जो टर्न किस प्रकार रखेंगे, ध्यान रखना पड़ता है टर्नों का, ये काम करने के लिए, ठीक है, टर्नों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो टर्नों का ध्यान कैसे रखते हैं, जिस तरफ हमें वोल्टेज अधिक चाहिए उस तरफ में टर्न अधिक करने होंगे, ठीक है। और जिस तरफ वोल्टेज अधिक होंगे उस तरफ हमारी करंट कम होगी, ये अपोजिट होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें हमने टर्न इधर की साइड कर दी, सेकेंडरी की साइड, और प्राइमरी से हमने कम टर्न करेंगे, फिर तो इधर ज़्यादा होंगे तो इधर कम कर देंगे, उल्टा करना पड़ता है, और उल्टा ही होता है इसमें, ठीक है। तो इधर हमने कम कर दिए,
इधर क्या हो जाएगा, इधर ज़्यादा हो जाएगी करंट, इधर ज़्यादा हो जाएगा वोल्टेज की ज़्यादा, वो है हमारे टर्न, इधर कम टर्न है तो इधर वोल्टेज करंट अधिक होगी। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, और ठीक है, अब ये क्या करेंगे, जो बड़े ट्रांसफॉर्म होते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन के लाइन भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, बड़े ट्रांसफॉर्म होते हैं, यो यही ट्रांसफार्मर होता है, ना कि अलग प्रकार का। उसके लिए कहेंगे अलग थोड़े बहुत उसमें चेंज कर दिए जाते हैं। इस तरह से वो बड़ा होता है, उसके हिसाब से उसमें हमें थोड़ा सुरक्षा प्रदान की जाती है। भाई बड़ी चीज़ है, अगर ये ट्रांसफॉर्म जलेगा या फूकेगा तो क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट होगा थोड़ा छोटा सा, एक दो आदमी की चाहिए। लेकिन अगर बड़ा ट्रांसफार्मर फटेगा या जलेगा या कुछ भी होगा तो वो क्या करेगा, वो कम से कम एक एरिया को तो उड़ा देगा। इसके लिए इसको हम इसकी पूरी सिक्योरिटी के साथ इसमें दो तीन हम वो लगाते हैं इंस्ट्रूमेंट, दो तीन पार्ट्स लगा देते हैं इसमें। क्या क्या पार्ट होंगे, इसको पहले तो एक टैंक होगा, टैंक में इसको ऐसे ही रख दिया जाएगा, प्राइमरी इधर होगी या सेकेंडरी, वो तो अपने हिसाब से ले सकते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी। इसके इंसुलेटर निकलेंगे वो बाहर की साइड। ठीक है, इंसुलेटर निकलेंगे, फिर इंसुलेटर के वहीं पे होगा मेन टैंक से एक ऊपर की साइड होगा ऑयल इनलेट और एक होगा ऑयल आउटलेट। इनलेट से तो तेल भरा जाता है, आउटलेट से तेल निकाला जाएगा। टंकी होती है, भरते हैं निकालते हैं। क्यों, तेल अगर भरना है तो कहाँ से भरेंगे, तो इनलेट से भर देंगे, निकालना है तो आउटलेट से निकाल देंगे। ठीक है, अब आता है फिर हमारा, और एक होता है हमारा एयर लेट। वो एयर लेट क्या होता है, वो एयर को लेता है, एयर लेट। ये ऑयल को लेते हैं तो ऑयल, इन्हें लेता नहीं बोलेंगे, लेट बोलते हैं, इनलेट या आउटलेट या एयर लेट। एयर लेट जो होता है जिसे बोलते हैं हम हिंदी में ब्रीदर। तो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से शुरुआत कर रहा हूँ। मेन टैंक से जो पाइप होता हो जाता है एक बल्कोज रिले के लिए। बल्कोज रिले में सभी प्रकार की सेफ्टी आंतरिक हानियों से बचाता है। कोई भी हानि होगी, गैस अधिक या फटने वाला होगा, या हमारा करंट कम हो, वो ऑयल जो होगा ख़राब हो चुका है, उसके लिए वह हमें इन्फॉर्मेशन देगा बिल्कुल। ठीक है, सेफ्टी रिले की तरह करेगा। दूसरा आता है हमारा जो बल्कोज रिले से ही होता है, वो पाइप जाता है, बल्कोज रिले से होता हुआ पाइप जाता है कंजर्वेटर के लिए। कंजर्वेटर जो होता है हमारा, वो क्या करता है, कंजर्वेटर हमारे तेल को कंट्रोल करेगा ऑटोमेटिकली। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, वो खाली डिब्बा होता है, सिर्फ डिब्बा ऊपर के टाइप का। आपसे आप बहुत आसान, जैसे कि अब मुझे एक ड्रम लिया, ये ड्रम है मेरा, सपोज़ करना ड्रम, ये मेरा मैंने भर दिया, पूरा भर दिया। ठीक है, इसे पूरा ही चाहिए क्योंकि यहाँ तक मेरी वेल्डिंग हो रही है, तो ये यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक ये दिख रहा है, यहाँ तक चाहिए मुझे, ऑयल चाहिए यहाँ तक, पूरा यहाँ तक चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर एक और टैंक लगा दूंगा। अगर जब मेरा जी तेल वाष्पित हो जाएगा या कम हो जाएगा, चल जाएगा, तब यह टैंक क्या करेगा, इस टैंक में भी आधा भर दिया जाएगा इसको, या ये जो वाइंडिंग गर्म होगी, तेल खोलेगा तो वो टैंक से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा तेल और थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा एक्सप्लोजन जो कंजर्वेटर में। जो कंजर्वेटर से जो और जब तेल हमारा ऊपर की जाएगा तो वो एयर को, गैस को बाहर निकालेगा। गैस हमारी बाहर निकलेगी, गैस बाहर निकलेगी तो किसके द्वारा निकलेगी, ब्रीदर के द्वारा निकली। अब वो क्या होगा, जब हमारा ट्रांसफार्मर ठंडा होगा तो एयर के साथ, अब अगर बोतल में अगर पानी पिचका कर उसे हाथ से लगा देते हैं तो वो क्या होती है, दोबारा अपने आप को सुकोड़ मतलब फुलाने की कोशिश करती है, तो हाथ को अंदर को खींचती है। उसी तरह ट्रांसफार्मर के साथ होता है, जो ब्रीदर के साथ, ब्रीदर से होता हुआ एक पाइप ब्रीदर होती है। ब्रीदर में कॉपर सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या सिलिका जेल के टुकड़े होंगे। वह जब एयर को सोखता है, एयर की नमी को सोखेगा तो गुलाबी रंग का हो जाएगा, नमी नहीं सोखेगा तो नीले रंग का हो जाएगा। अब एक्सप्लोजेंट की बात आती है। एक्सप्लोजेंट क्या करेगा, ये जैसे कि अब हमारा ब्रीदर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ब्रीदर तो हमारा एयर लेने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, अधिक गैस बनने पर ब्रीदर रुक गया जैसे कि, तो ये एक्सप्लोजेंट उस गैस को बाहर निकालेगा। ठीक है,
बस। और इसके ऊपर वो इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, कितना वोल्टेज दे रहा है, करंट ट्रांसफॉर्म वोल्ट मीटर लगा देते हैं, बस ये ट्रांसफॉर्म होता है। और जो इसके प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न होते हैं वो हमारे किस में होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर अनबाउंड।